इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जीवन में सफलता पाने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। जीवन में किसी मुकाम पर पहुंच चुके हर एक व्यक्ति में आपको ये क्वालिटी दिख जाएगी। फिर चाहे वो कोई फिल्म स्टार हो, कोई क्रिकेटर, आपके पड़ोस का कोई व्यक्ति या आपको पढ़ाने वाला टीचर। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा गुण है जो हर किसी में होता है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अपने प्रेजेंट लेवल के कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर एक नए और बेहतर लेवल तक कैसे ले जाया जाए। सो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, एंड तक देखते रहें। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मददगार साबित होंगी। स्टेप 1, ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव कीजिए। आप किस तरह से ड्रेसअप होते हैं, इसका असर आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। ये बता दूं कि यहाँ मैं अपने जैसे आम लोगों की बात कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने इस बात को खुद फील किया है। जब मैं अपनी बेस्ट अटायर में होता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसलिए जब कभी कोई प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू होता है तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होता हूँ। दरअसल अच्छा दिखना आपको लोगों को फेस करने का कॉन्फिडेंस देता है, और उसके उलट पुअरली ड्रेसअप होने से आप बहुत कॉन्शियस रहते हैं। मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी, आप कपड़ों पे जितना खर्च करते हैं उतना ही करें, लेकिन जितनी कपड़े खरीदते हैं उसके आधे ही खरीदें। नेक्स्ट पॉइंट, वो करिए जो कॉन्फिडेंट लोग करते हैं। आपके आसपास ऐसे लोग ज़रूर दिखेंगे जिन्हें देखकर आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट है। आप ऐसे लोगों को ध्यान से देखिए और उनकी कुछ एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए। फॉर एग्जाम्पल, फ्रंट सीट पर बैठिए, क्लास में, सेमिनार्स में और अन्य मौके पर क्वेश्चंस पूछिए, आंसर्स दीजिए। अपने चलने और बैठने के ढंग पर ध्यान दीजिए। दबी हुई आवाज़ में बात मत कीजिए। आई कांटेक्ट बनाए रखिए, नज़र मत चुराइए। नेक्स्ट स्टेप, किसी एक चीज़ में अधिकतर लोगों से बेहतर बनिए। हर कोई हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकता, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक दो एरियाज चुन सकता है जिसमें वो औरों से बेहतर बन सकता है। जब मैं स्कूल में था तो बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, पर मैं ज्योमेट्री क्लास में सबसे अच्छा था, और इसी वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करता था। अगर आप किसी एक चीज़ में महारत हासिल कर लेते हैं तो वो आपको इन जनरल कॉन्फिडेंट बना देगा। बस आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई चीज़ चुननी होगी और उसमें अपने सर्कल में बेस्ट बनना होगा। आपका सर्कल आप पर डिपेंड करता है। वो आपका स्कूल, कॉलेज, आपकी कॉलोनी या आपका शहर हो सकता है। आप कोई भी फील्ड चुन सकते हैं। वो कोई आर्ट हो सकता है, म्यूजिक, डांसिंग एक्सेट्रा, कोई भी खेल हो सकता है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है, या कुछ और जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज आपको भीड़ से अलग कर सके और आपकी एक स्पेशल जगह बना सके। ये इतना मुश्किल नहीं है। आप ऑलरेडी किसी न किसी चीज़ में बहुतों से बेहतर होंगे। बस थोड़ा और मेहनत करके उसमें एक्सपर्ट बन जाइए। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन जब आप ये कर लेंगे तो सभी आपकी रेस्पेक्ट करेंगे और आप कहीं अधिक कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में स्पेशल बन जाता है उसे और क्षेत्रों में कम नॉलेज होने की चिंता नहीं होती। आप ही सोचिए, क्या कभी सचिन तेंदुलकर इस बात से परेशान होते होंगे कि उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की? कभी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, अपने अचीवमेंट्स को याद करिए। आपकी पास्ट अचीवमेंट्स आपको कॉन्फिडेंट फील करने में हेल्प करेंगी। ये छोटी बड़ी कोई भी अचीवमेंट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आप कभी क्लास में फर्स्ट आए हों, किसी सब्जेक्ट में स्कूल टॉप किया हो, सिंगिंग कंपटीशन या स्पोर्ट्स में कोई जीत हासिल की हो, कोई बड़ा टारगेट अचीव किया हो, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रहे हों, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छा फील कराए। आप इन अचीवमेंट्स को डायरी में लिख सकते हैं और इन्हें कभी भी देख सकते हैं, ख़ास तौर पे तब जब आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हों। इससे भी अच्छा तरीका है कि आप इन अचीवमेंट से रिलेटेड कुछ इमेजेस अपने दिमाग में बना लें और उन्हें जोड़कर एक छोटी सी मूवी बना लें और समय समय पर इसे अपने दिमाग में प्ले करते रहें।
डेफिनेटली ये आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट स्टेप, विजुअलाइज करिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं। आपकी प्रबल सोच हकीकत बनने का रास्ता खोज लेती है, इसलिए आप हर रोज़ खुद को एक कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में सोचिए। आप कोई भी कल्पना कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी स्टेज पर खड़े होकर हज़ारों लोगों के सामने कोई भाषण दे रहे हैं या किसी सेमिनार हॉल में कोई शानदार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और सभी लोग आपसे काफ़ी प्रभावित हैं। आपकी हर तरफ से तारीफ़ हो रही है और लोग तालियां बजाकर आपका अभिवादन कर रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इमेजिनेशन को नॉलेज से अधिक पावरफुल बताया है और आप इस पावर का यूज कर बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, गलतियां करने से मत डरिए। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसने कभी गलती ना की हो? नहीं जानते हैं ना, क्योंकि गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है और मैं कहूँगा कि जन्मसिद्ध अधिकार भी है। आप अपने इस अधिकार का प्रयोग करिए। गलती करना गलत नहीं है, इसे दोहराना गलत है। जब तक आप एक ही गलती बार बार नहीं दोहराते तब तक दरअसल आप गलती करते ही नहीं हैं। आप तो एक प्रयास करते हैं और इससे होने वाले एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे अंदर वो सब कुछ होता है जो हमें किसी काम को करने के लिए होना चाहिए, लेकिन फिर भी फेलियर के डर से हम कॉन्फिडेंटली उस काम को नहीं कर पाते। आप गलतियों के डर से डरिए मत। डरना तो उन्हें चाहिए जिनमें इस भय के कारण प्रयास करने की भी हिम्मत नहीं हो। आप जितने भी सफल लोगों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, उनकी सफलता की चकाचौंध में बहुत सारी असफलताएं भी छुपी होती हैं। आप कुछ करने से हिचकिचाइए मत, चाहे वो खड़े होकर कोई सवाल करना हो या फिर कई लोगों के सामने अपनी बात रखनी हो। आपकी जरा सी हिम्मत आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, लो कॉन्फिडेंस के लिए अंग्रेजी ना जानने का एक्सक्यूज़ मत दीजिए। हमारे देश में अंग्रेजी का वर्चस्व है। मैं भी अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानता हूँ, बट सिर्फ नॉलेज ग्रहण करने के लिए, और इसलिए क्योंकि इसके ज्ञान से आप कई अच्छी पुस्तकें, ब्लॉग्स एक्सेट्रा पढ़ सकते हैं। आप एक से बढ़कर एक प्रोग्राम्स, मूवीज़ देख सकते हैं। पर क्या इस भाषा का ज्ञान कॉन्फिडेंट होने के लिए आवश्यक है? नहीं। इंग्लिश जानना आपको और भी कॉन्फिडेंट बना सकता है, पर यह कॉन्फिडेंट होने के लिए ज़रूरी नहीं है। किसी भी भाषा का मकसद शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करना होता है, और अगर आप यही काम किसी और भाषा में कर सकते हैं तो आपके लिए अंग्रेजी जानने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, कुछ जगहों पर जैसे कि जॉब इंटरव्यू में अंग्रेजी का ज्ञान आपके चयन के लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस के लिए नहीं। आप बिना इंग्लिश जाने भी दुनिया के सबसे कॉन्फिडेंट व्यक्ति बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो चीज़ आपका आत्मविश्वास घटाती हो उसे बार बार कीजिए। कुछ लोग किसी खास वजह से कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों में स्टेज फियर होता है तो कोई अपोजिट सेक्स के सामने नर्वस हो जाता है। अगर आप भी ऐसे किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं तो इसे बीट करिए, और बीट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी एक्टिविटी आपको नर्वस करती है उसे इतनी बार कीजिए कि वो आपकी ताकत बन जाए। यकीन मानिए, आपके इस प्रयास को भले ही शुरू में कुछ लोग लाइटली लें और शायद मजाक भी उड़ाएं, पर जब आप लगातार अपने एफर्ट्स में लगे रहेंगे तो वही लोग एक दिन आपके लिए खड़े होकर ताली बजाएंगे। गांधी जी की कही एक लाइन मुझे हमेशा से बहुत प्रेरित करती रही है, पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। तो आप भी उन्हें इग्नोर करने दीजिए, हंसने दीजिए, लड़ने दीजिए, पर अंत में आप जीत जाइए, क्योंकि आप जीतने के लिए ही यहाँ हैं, हारने के लिए नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, विशेष मौक़ों पर विशेष तैयारी कीजिए। आर्थर आशे का कहना है, सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। जब कभी आपके सामने खुद को प्रूव करने का मौका हो तो उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। फॉर एग्जांपल, आप किसी डिबेट, क्विज, डांसिंग या सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हों, कोई टेस्ट या एग्ज़ाम दे रहे हों, या आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हों या कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हों, ऐसे हर मौके के लिए जी जान से जुट जाइए और बस ये इंश्योर कीजिए कि आपने तैयारी में कोई कमी नहीं की। अब रिजल्ट चाहे जो भी हो, पर कोई आपकी प्रिपरेशन को लेकर उंगली ना उठा पाए।
प्रिपरेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना अच्छा आत्मविश्वास होगा, और जब इस तैयारी की वजह से आप सफल होंगे तो ये जीत आपके लाइफ की सक्सेस स्टोरी में एक और चैप्टर बन जाएगी, जिसे आप बार बार पलट के पढ़ सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डेली अपना MIT पूरा कीजिए। MIT यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। अगर आप अपना डेली का MIT पूरा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास कुछ ही दिनों में बढ़ जाएगा। आप जब भी अपना MIT पूरा करें तो उसे एक छोटे सक्सेस के रूप में देखें और ख़ुद को इस काम के लिए शाबाशी दें। रोज़ रोज़ लगातार अपने इम्पोर्टेंट टास्क को सक्सेसफुली पूरा करते रहना शायद अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, ये याद रखिए कि आपका कॉन्फिडेंस आपकी एजुकेशन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या आपके लुक्स पर नहीं डिपेंड करता, और आपकी इजाज़त के बिना कोई भी आपको इन्फेरियर नहीं फील करा सकता। आपका आत्मविश्वास आपकी सफलता के लिए बेहद आवश्यक है, और आज आपका कॉन्फिडेंस चाहे जिस लेवल पे हो, अपने एफर्ट्स से आप उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। एंड फाइनली, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, ये बुक समरी मैंने आपको आप भी लीडर बन सकते हैं बुक से बताई है, जिसके राइटर डेल कार्नेगी हैं। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे देता हूँ, जहाँ से आप इसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, होप कि आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगी हो। मैं टारगेट करता हूँ कि आप इस वीडियो को 10 लाइक तक पहुँचा दें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।